आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आइए एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं कि हमारे कायद मिस्टर असदुद्दीन अवैसी सत्ता पक्ष के नेताओं से ऐसी सवाल कर रहे हैं कि आप देखकर खुशी से मचलने लगेंगे, देखने लगेंगे उनकी अंदर जो काबिलियत है। देखिए किस तरह से एकदम सटीक सवाल, ऐसा सवाल कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं को जवाब देना भारी पड़ रहा है। मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर और मुसलमान नहीं होने के नाते पर उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पहलगाम का मामला। मौलाना इकबाल को, जो पूंछ के मदरसा ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे, उस 5 साला लड़की मरियम को, जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम जैन अली और उर्वा फातिमा, हिंदू जुड़वा भाई बहनों को, जिनकी उम्र 14 साल थी। लांस नायक दिनेश कुमार को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मजम्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी मुसल्लह अफ़वाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफ़वाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 4 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमजोर किया जाए और अगर हमको इन ताकतों को कमजोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम इत्तेहाद को बरकरार रखना पड़ेगा या क्या बात है, जबर के जरिए या मजहबी फिरका परस्ती के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने भी कहना चाहूंगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा सवाल शुरू हो रहा है, और पानी एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं बह सकती, एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, हमारे पानी में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम किस सूरत से खेलेंगे? 80% पानी पाकिस्तान का। सैल्यूट है सर आपको, ये कहकर पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई।
कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा नाकाम दिया साबित आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद ट्रम्प के बारे में बोले, ट्रम्प ने आसिफ मुनीर को बुला के खाना खिलाया, उसके बारे में सवाल सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से। मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर गोरा कौन होता है? ट्रम्प कौन होता है? क्या सैल्यूट है सर आपको। सवाल का जवाब मोदी नहीं दे सकता। चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर झगड़ा हम करेंगे, हमारे देश की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो रुकवाने वाला कोई और होगा। हमारे पास प्रधानमंत्री नहीं है। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके गोरे ने ऐलान किया। ये कैसा सवाल हुकूमत से ये ड्रामा चल रहा है? हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं। क्रुश्चेव और टीटो, क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा किया, रिफूलिंग करने, बहादुरी का मजारा किया। 20 साल यूएसए लड़ा मगर झुका नहीं, और हम झुका नहीं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनको बोल भी नहीं पा रहे हैं। बारे मोदी जी, वाह, तो नहीं अमेरिका के, आप उनके समझने की जरूरत है। खिलाफ बोल भी नहीं पा रहे। यहाँ पर वजीर खारजा ने कहा, वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। नहीं। और मैडम, आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट। तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को? मार सकते हैं ना सर, क्यों नहीं मार सकते? को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे। मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हम अपने हमारे पायलट्स को कमेंट करिए। वो भी नहीं करना चाहते, तारीफ करते हैं, हुकूमत से तारीफ भी नहीं करना मैडम चाहते। कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? सोर्स कोड हासिल करेंगे? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 है, चीन के पास 25 है, हमारे पास 29 है, 50 से ज्यादा है। आप सरकार में है, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम, FATF में लाना पड़ेगा आपको, अगर आप लाना पड़ेगा पाकिस्तान को FATF में, विश्वगुरु है। आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF गजब कर दिया, गजब कर दिया साहब आपने। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत कोई जा ही नहीं सकता। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस, सिवाय बारिश, साल भर खुला रहता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज़फायर कर लो?
और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है। मैडम आखिर में मैं कि कैसे अपने पाकिस्तान शेर के से इस अपनी बात को फौज ने खत्म हमारे करूंगा पायलटों की कि आवाज अपने को हाथों से रिकॉर्ड सर करने। अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं एहरार वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। प्रधानमंत्री की इज्जत गवा दी मोदी साहब ने, वहां रहेगा, उस मगर पद की इक़्तिदार में इकबाल होना चाहिए, गरिमा को ठेस बदबख्ती की पहुंचा है। बात यह है कि आपने इकबाल को हमारे खो दिया। देश बहुत के बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद को ठेस पहुंचाया है। ट्रंप आकर बोलेगा कि हम जंग रुकवा दिया, अरे हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ट्रंप को बोल भी नहीं सकते। अरे सीधा लात मारिए ना ट्रंप को, आप ना ऐलान कीजिए, आप ऐलान कीजिएगा। ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप कौन होता है हमारा जंग रुकवाने वाला। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा लीडर है, ये एक ऐसा सांसद है दोस्तों, जिन्हें सांसद रत्न भी मिल चुका है। ये एक ऐसा सांसद है कि हर बात पर संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर बात करते हैं। दोस्तों, ऐसा सवाल करते हैं कि मोदी को पानी पीना पड़ जाता है। दोस्तों, सत्ता पक्ष इनके सवालों का जवाब दे नहीं पाती है, टाल मटोल करती है। दोस्तों, तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। चलिए वीडियो को यहाँ से समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, हिंदुस्तान जिंदाबाद।